नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ। जून 2025 में ईरान पर जो हालिया अमेरिकी हवाई हमला हुआ है उस पर बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है ईरान पर अमेरिकी हमला, परमाणु संकट और क्षेत्रीय युद्ध। हम कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य बिंदुओं को समझें। हाँ, मतलब ये कि ये हमला क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फौरी असर क्या है और आगे क्या हो सकता है। सही। और ये बात भी अहम है, जैसा कि विश्लेषण कहता है कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ये शायद अमेरिका की ईरान पर सबसे सीधी, सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तक मतलब बात पहुंची कैसे? इसके पीछे तो दशकों पुराना तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच। हाँ, वो तो है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर वो क्षेत्रीय गुटों को जो समर्थन देते हैं उस पर सवाल है, और सबसे अहम वो जो 2015 का परमाणु समझौता था, JCPOA। हाँ, जिससे अमेरिका बाहर निकल गया था। बिल्कुल, उसी के बाद से चीजें ज्यादा बिगड़ी। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2024-25 में, ये तनाव बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, तेजी से। ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियां तेज कर दी। मतलब वो यूरेनियम संवर्धन उस स्तर के करीब ले जा रहे थे जो हथियार बनाने के लिए चाहिए होता है। सही। और इससे दुनिया भर में जाहिर है चिंता बहुत बढ़ गई थी। ये एक अहम मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी बताता है कि इसी दौरान इजराइल ने भी कथित तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर कुछ छोटे मोटे हमले किए। अच्छा। हाँ, और जवाब में फिर ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में या यमन में हूती हैं, हाँ। उनके जरिए मिसाइल हमले करवाए। पर्दे के पीछे कोशिशें भी हुई। ओमान में महीनों बातचीत चली कि वो 2015 वाला समझौता फिर से लागू हो जाए, लेकिन वो नाकाम रही। हाँ, वो बात बनी नहीं, और हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि भाई ईरान तो बस कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार बनाने की, मतलब वो तकनीकी क्षमता हासिल कर लेगा। ओह, तो इसी सब के चलते फिर 21-22 जून 2025 को अमेरिका ने वो बड़ा हवाई हमला कर दिया। हाँ, जिसमें बता रहे हैं कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर थे, F-22 फाइटर जेट्स और वो खास बंकर बस्टर मिसाइलें। हाँ, वो जो जमीन के बहुत नीचे बने ठिकानों को भी तबाह कर सकती हैं। सही। और निशाना थे ईरान के 3 बड़े, गहरे जमीन के नीचे बने और भारी सुरक्षा वाले परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। बिल्कुल। और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने इन ठिकानों को या तो पूरी तरह नष्ट कर दिया या बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, अमेरिका का पक्ष क्या है? उन्होंने क्या कहा? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का तो यही कहना था कि ये हमला जरूरी था, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ये करना ही पड़ा। और पेंटागन ने इसे एक नाम दिया, निवारक आत्मरक्षा, प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस। निवारक आत्मरक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? उनका तर्क ये था कि ईरान ने कथित तौर पर कई रेड लाइंस पार कर दी थी, और क्योंकि डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो खतरा टालने के लिए पहले ही कार्रवाई करना जरूरी हो गया, भले ही उस वक्त ईरान हमला नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन ये तो थोड़ा विवादित लगता है। हाँ, ये निवारक आत्मरक्षा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून में काफी विवादित है। इस पर बहुत बहस होती है। जाहिर है ईरान की प्रतिक्रिया तो बहुत सख्त रही होगी। ओ बिल्कुल, उन्होंने इसे युद्ध छेड़ने जैसा बताया, अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन कहा। उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने कहा कि कठोर और फौरन बदला लिया जाएगा। मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया, और उनके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं, हिजबुल्लाह, हूती। हाँ, और दुनिया भर में क्या रिएक्शन रहा? बाकी देशों ने क्या कहा? मिला जुला रिएक्शन था। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तो शांति की अपील की, कहा कि भाई एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचो। रूस और चीन ने अमेरिका की कड़ी निंदा की, का ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि संयम बरते, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि हाँ, ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन तो कर रहा था। और बाजारों पे क्या असर पड़ा? फौरन असर दिखा, तेल की कीमतें उछल गईं, शेयर बाजारों में अस्थिरता आ गई, मतलब आर्थिक असर तो तुरंत हुआ। तो अगर हम इसके रणनीतिक असर की बात करें, मतलब लंबे समय में इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये अमेरिकी नीति में कोई बड़ा बदलाव है? विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि शायद ये मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति में एक बड़ा शिफ्ट है, जहाँ डिप्लोमेसी की जगह बल प्रयोग को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। फौरी तौर पर तो इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झटका दिया होगा, शायद कई साल पीछे धकेल दिया हो। हाँ, ये तो मुमकिन है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
हो सकता है इस हमले से ईरान में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो और मजबूत हो जाएं। सरकार को शायद देश के अंदर ज्यादा समर्थन मिल जाए। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो एक बड़े युद्ध की। बिल्कुल, एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा वो बहुत बढ़ गया है। इराक, सीरिया, बहरीन, खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो अब सीधे निशाने पर आ सकते हैं और प्रॉक्सी समूहों के जरिए जवाबी हमले हो सकते हैं। तो भविष्य कैसा दिख रहा है? विश्लेषक क्या कह रहे हैं? देखिए, चिंता तो बहुत है। एक डर ये है कि ईरान अब शायद और भी छुपकर और तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम करे। अच्छा, मतलब रुकेगा नहीं? शायद नहीं। और बदला लेने के लिए वो साइबर हमले कर सकते हैं, मिसाइलें दाग सकते हैं या फिर प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल, सऊदी अरब, यूएई वो भी तैयार बैठे हैं किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए। यानी कूटनीति, बातचीत की गुंजाइश तो अभी बहुत कम लग रही है। बिल्कुल। विश्लेषण के मुताबिक तो निकट भविष्य में डिप्लोमेसी की उम्मीद बहुत कमजोर है। स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत अस्थिर। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया। कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। हाँ। और ये बरसों के तनाव, नाकाम बातचीत और बढ़ती अस्थिरता का नतीजा था। सही कहा। भले ही इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए पीछे धकेल दिया हो, लेकिन इसने एक बड़े युद्ध का खतरा और दुनिया भर में अनिश्चितता वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। वाकई ये पूरी घटना एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या इस तरह की सैन्य कार्रवाई, क्या ये वाकई परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कहीं अनजाने में ये एक ऐसे झगड़े को हवा तो नहीं दे देती जिसे काबू करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है।